वाले हैं जो कि सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। आज हम आपको जिस देश की टूर पर ले जाने वाले हैं वो दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। सबसे मजे की बात तो ये कि ये दुनिया के चंद देशों में से एक है जहाँ कोई जंगल ही नहीं है। इस देश की एक और ऐसी बात जो सबसे अलग है वो ये कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे को सोने के लिए उनके मम्मी पापा घर के बाहर प्राम पर छोड़ देते हैं और खुद घर के अंदर चाय पी रहे होते हैं। एक ऐसा देश जहां पर लोग कोई भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आइसलैंड देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाला हूं और इस देश के उन सभी टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताऊंगा जहां पर आप जाकर फुल ऑन अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैक योर बैग एंड लेट्स गो टू आइसलैंड। यूरोप कॉन्टिनेंट के देश आइसलैंड की आबादी बहुत ही कम है, सिर्फ 3,64,000। दोस्तों, ये देश 100,250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 95% यहाँ की पॉपुलेशन अर्बन है और सिर्फ 5% लोग ही गाँव में रहते हैं। यहाँ की डेंसिटी की बात करें तो मात्र 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आएंगे। फिलहाल इस देश की औसतन उम्र है 38 साल। जैसे हमारे देश में कोई मिश्रा है तो कोई पाठक तो कोई सिंह, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ सब अपने अपने नाम के साथ सरनेम में या तो पिता का नाम या फिर मम्मी का नाम इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि आइसलैंड देश की जो लैंग्वेज है वो 1000 साल पहले भी सेम टू सेम थी और आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें। तभी तो कहा जाता है कि 1000 साल पहले की भी कोई लिखी हुई बातें आसानी से पढ़ी जा सकती है यहाँ। दोस्तों, आइसलैंड उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां पर कि कोई जंगल ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर या तो आपको पठार मिलेगा या पहाड़, लेकिन फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इस देश में। आइसलैंड देश को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में हर 4 साल बाद वोल्केनिक एरप्शन यानी कि ज्वालामुखी फटती है। आपको बता दूं कि आइसलैंड को यूरोप का सबसे खूबसूरत देश कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि एक तो ये बहुत साफ सुथरा देश है और दूसरा ये कि पॉपुलेशन यहाँ ना के बराबर है। वैसे भी इस देश के लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप अपने देश के लिए गंदगी ना फैलाकर कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो इस देश में आपको कभी भी और कहीं भी गंदगी नाम की चीज नजर ही नहीं आएगी। दोस्तों, डेनमार्क के बाद आइसलैंड देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 100% पढ़े लिखे लोग हैं और सबके पास अच्छी नौकरी या बिजनेस है। चूंकि पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है और सबके पास काम करने के लिए कुछ न कुछ अच्छा खासा काम है, यही वजह है कि इस देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में दूसरे नंबर पर रखा गया है। सब अपने काम में मस्त रहते हैं भाई। यहाँ पर आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। इस शहर में अकेले ही देश की 60% आबादी रहती है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन एक देश की 60% आबादी अगर किसी एक सिटी में रहे तो ये बड़ी बात होती है। यहाँ से बिजनेस को मैनेज करना आसान होता है। जो लोग वर्किंग है किसी कंपनी के साथ, सबके हेड ऑफिसेस भी इसी शहर में है। अगर इस शहर को आप आसमान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानो कोई रेनबो देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के घरों की छत को कलरफुल बनाया जाता है, अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। इस शहर को रेनबो सिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि प्रैम पर रहते हैं। कहने का मतलब है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कई बार उनके पेरेंट्स ठंड के मौसम में भी घर के बाहर सोने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है और वो ये कि यहाँ के लोगों का मानना है कि छोटे बच्चे घर के बाहर खुले आसमान के नीचे ज्यादा चैन से और लंबी ड्यूरेशन के लिए सोते हैं। भाई वाह, क्या बात है! इंडिया में तो कोई अपने बच्चों को 1 सेकंड के लिए भी अपने से अलग ना करे। आइसलैंड के लोगों के बीच में कोका कोला बहुत ही पॉपुलर है। जी हाँ, अब जो मैं आपको स्टेट बताने वाला हूँ उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोक का कंजप्शन पर कैपिटा के हिसाब से इस देश में बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में एक भी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक और बात जो आपको सरप्राइज कर देगी इस छोटे से देश के बारे में, वो ये कि यहाँ के लोगों में फिल्म देखने का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। आइसलैंडर्स दुनिया के बाकी किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्म देखते हैं। एक बात जो इस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सैनिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ ना तो आर्मी है, ना ही नेवी और ना ही एयरफोर्स। बात भी सही है, जब 3,60,000 ही पॉपुलेशन हो और आपके देशों से बाकी देशों को तकलीफ ही ना हो, तो ऐसे में सैनिकों पर पैसे खर्च करने का कोई मतलब ही नहीं है।
दोस्तों आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आइसलैंड की पुलिस कभी भी अपने साथ गन लेकर नहीं चलती। जी हाँ, और इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर क्राइम है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0%। आज के दिन आइसलैंड दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहाँ पर हर एक इंसान को इंटरनेट की सुविधा मिली हुई है। 2019 में आइसलैंड अपने सभी लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने वाला देश बना था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस देश में कोई गंदगी नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है कि आइसलैंड में मच्छरों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, इस देश में मच्छर होते ही नहीं है, यानी कि आधी बीमारी तो वैसे ही देश से बाहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कई ऐसे आइलैंड हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि इन आइलैंड में भूत रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश के 80% आइलैंड को हॉन्टेड कहा जाता है। कई बार इस तरह की बातें समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो इतने पढ़े लिखे लोग और दूसरी तरफ ये भूत प्रेत वाली कहानी। दोस्तों नेचर के पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आइसलैंड देश में भयानक ठंड पड़ती है, लेकिन आपको जगह जगह नेचुरल गर्म पानी का तालाब मिल जाएगा। यहाँ के लोग इन नेचुरल स्विमिंग पूल में खूब डुबकियां लगाते हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी रेकजाविक को 2014 में सबसे खूबसूरत शहर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही नॉर्डिक नेचर और एनवायरमेंट प्राइज भी इस देश को मिल चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं और इस बात का अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा, क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा वीकली वर्किंग आवर इसी देश का है। यहाँ के लोग एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं, तभी तो आज ये छोटा सा देश बहुत आगे निकल चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड में 1915 से लेकर 1989 तक बियर पीने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, लेकिन अब बैन नहीं है और यहाँ के लोग हर साल 1 मार्च को बियर डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन बियर के ऊपर से बैन हटाया गया था। अब यहाँ के लोग या तो कॉक पीते हैं या बियर। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आइसलैंड देश के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उसका सबूत आपको इसी बात से लग जाएगा कि हर 10 में से 1 आइसलैंड का इंसान किताब लिखकर उसे पब्लिश जरूर करवाता है। और ये बात आप भी जानते होंगे कि किताब लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे तो लोगों को लगता है कि आइसलैंड देश का नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल होगा, क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है हैंडबॉल। भले ही इस देश में सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन इनकी सोच कई बार कुछ अलग ही कहानी कहती है। आज भी वहाँ पर रह रहे लोगों का मानना है कि वहाँ के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं, जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकतें हैं। उनका कहना है कि अगर कोई इन लोगों को जबरदस्ती परेशान करेगा तो वो उनका नाश कर देंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दूं कि जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर सूर्य 24 घंटे आसमान में रहता है। इसका मतलब है कि इन महीनों में यहाँ पर रात होती ही नहीं। लोगों को इस समय का इंतजार रहता है, क्योंकि उनका कहना है कि इस दौरान गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा होता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको आइसलैंड घूमने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं। लैंडमनालोगर। दोस्तों क्या आपने कभी पिंक, येलो, पर्पल या ब्लैक कलर के पहाड़ देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए आइए आइसलैंड के लैंडमनालोगर, जहां आपको दिखेंगे मल्टी कलर रायोलिट के पहाड़। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहां नेचर लवर्स के साथ ही हाइकिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी आते हैं। वोल्केनिक रिवर्स। आइसलैंड की बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो ग्लेशियर आइस, ग्रीनस्केप और ज्वालामुखी की राख से होते हुए बहती हैं। अगर आप आकाश से देखें तो ज्वालामुखी की राख से होकर बहती हुई ये नदियां आपको किसी बेहद खूबसूरत डिजिटल आर्ट या काल्पनिक पेंटिंग जैसे दिखेंगी। इसे देखने भी आइसलैंड से दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। व्हेल वॉचिंग। आइसलैंड के आसपास के नॉर्थ अटलांटिक सागर और आर्कटिक सागर में बड़ी संख्या में व्हेल्स हैं और इन्हें देखने के लिए अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय सबसे परफेक्ट माना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ व्हेल देखने के लिए आते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बगल में बहते शांत समंदर में नौका यात्रा करते हुए हर साइज और शेप की व्हेल देखने का मजा किसी जादू से कम नहीं है। अगर आप आइसलैंड जाएं तो इस बात की संभावना 99% है कि आपको व्हेल दिख ही जाएगी। यूनिक वाटरफॉल। अगर आपको लगता है कि वाटरफॉल जैसी साधारण चीज देखने के लिए आपको आइसलैंड जाने की क्या जरूरत है, तो आपको इस जन्नत रूपी देश में तुरंत पहुंच जाना चाहिए। आइसलैंड के खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ के बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वॉकिंग एंड साइकिलिंग इन आइसलैंड। आइसलैंड में इतनी विविधता पाई जाती है कि यहाँ घूमने के लिए आपको अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहाड़ या ज्वालामुखी देखना है तो हाइकिंग करनी पड़ेगी, जंगल देखना है तो पैदल जाएं या जॉगिंग करें, बीच के किनारे टहले, ग्लेशियर्स की करें चढ़ाएं या फिर कंट्री साइड पर साइकिल चलाएं। इस जन्नत रूपी देश में घूमने के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आइसलैंड देश थोड़ा महंगा है
और अगर आप इस देश की सैर करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको अंदाजा दे दूं कि भारत से इस देश का ट्रिप आपको पर हेड $2 से $3,000 5 से 7 दिनों तक का पड़ सकता है। वहीं यहाँ के टूरिस्ट वीजा की बात करें तो वो 90 दिनों के लिए वैलिड होती है। साथ ही आपको दिल्ली में बने आइसलैंड एम्बेसी में जाकर वीजा के लिए आवेदन देना पड़ता है। हालांकि प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं है और सबको ऑलमोस्ट वीजा दे ही दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस देश में घूमने का मौका मिले तो आप इसे कभी भी मिस ना करें, क्योंकि ये हद से ज्यादा खूबसूरत कंट्री है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आइसलैंड कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।